डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है, यूपीआई अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश। हाल ही में भारत ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर में यूपीआई भुगतान लॉन्च किया। इसी के साथ फ्रांस खुदरा लेन देन के लिए भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। यूपीआई को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में यह एक सराहनीय कदम है। चलिए अब जानते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के बारे में। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यह कैशलेस भुगतान को तेज, आसान और सुचारू बनाने के लिए 24/7 धन हस्तांतरण सेवा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। एनपीसीआई ने इसे साल 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। चलिए अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के बारे में। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25, अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूपीआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। 2. इसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।